आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम का उद्घाटन किया। कहा, इस पहल से शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र आधुनिक और मजबूत होंगे। प्रदेश में बारिश व बर्फबारी से ठंड में इजाफा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना जताई। आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल व निष्पक्ष संपन्न कराने को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। और सरकार ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के कार्यकाल को 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों संगठन के तहत राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत करना है। इस अवसर पर श्री शाह ने सहकारी बैंकों के सभी हितधारकों से बैंकिंग क्षेत्र के विकास और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। उन्होंने विश्वास जताया कि संगठन वन टाउन हमारे शहरी सहकारी बैंक अभियान के तहत हर कस्बे में एक शहर एक सहकारी बैंक विकसित करेगा। योग के साथ जुड़ी हुई सारी सहकारी गतिविधियां मत्स्य और पशुपालन में आती थी। डेयरी के साथ जुड़ी हुई सारी कोऑपरेटिव डेयरी मंत्रालय में चली जाती थी और अर्बन बैंकिंग के साथ जुड़ी हुई सारी कोऑपरेटिव संस्थाएं वित्त विभाग में चल रही। एक प्रकार से सहकारिता मंत्रालय टुकड़ों टुकड़ों में चल रहा था। सालों से सहकारी क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं की ये मांग थी कि एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया जाए और मोदी जी ने 75 साल के बाद इस स्वतंत्र मंत्रालय का गठन कर सहकारिता को नया जीवन दिया। श्री शाह ने कहा कि इस संगठन की स्थापना आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। मंत्रालय के अनुसार को गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकृत किया गया है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज बारिश और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताज़ा बर्फबारी की खबर है। बर्फबारी और बारिश से ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चारधाम सहित राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने से पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की आवाजाही बढ़ गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल राज्य में कहीं कहीं आंधी व गरज के साथ भारी बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी का अनुमान जताया है। वहीं बर्फबारी संभावित क्षेत्रों में सड़कें खोलने के लिए आवश्यक मशीनें पहले ही तैनात कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में कारागार प्रशासन व सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत चयनित 27 डिप्टी जेलरों व 285 बंदी रक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें पद के अनुरूप दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी से करने को कहा। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने अयोध्या के लिए शुरू की गई आस्था ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद ने कहा कि सरकार के अथक प्रयास के बाद आराध्य भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। उन्होंने कहा कि देवभूमि से अयोध्या धाम तक जाने वाली यह ट्रेन भगवान राम और देवभूमि के अंतर संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत कल से 8 मार्च तक श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। अपने 6 दिवसीय भ्रमण में डॉक्टर रावत खिरसू, पांबौ व थलीसैंण विकासखंड के लिए 150 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। वे सीडीएस विपिन सिंह रावत के एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी करेंगे। कैबिनेट मंत्री अपने भ्रमण के दौरान विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर आयोजित युवा चौपाल कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। आगामी 9 मार्च को देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस क्रम में अल्मोड़ा में होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव
शर्मा ने बताया कि यह लोक अदालत जिले के सभी न्यायालयों में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सिविल, फौजदारी, वाहन दुर्घटना, विवाह, उपभोक्ता और पारिवारिक वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने अल्मोड़ा के समस्त वादकारियों और जनता से राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ लेने का अनुरोध किया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने आज राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों को चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान श्री पुरुषोत्तम ने आबकारी व पुलिस विभाग को अवैध शराब को लेकर की गई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट को इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम पर नियमित रिपोर्ट अपलोड करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने शराब की दुकानों में पिछले 2 सालों से प्रतिदिन की बिक्री का विश्लेषण कर अचानक शराब की बिक्री में आई तेजी को भी मॉनिटर करने को कहा। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में प्रदेश के मतदाताओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के सभी जिलों में पद्मश्री, यूथ आइकन, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों, अभिनेताओं और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग सेन की प्रदेश के मतदाताओं से सामान्य निर्वाचन चुनाव के मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया। मैं चिराग सेन, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी, समस्त मतदाताओं से अपील करता हूं कि आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें एवं एक योग्य सरकार चुनने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। वोट देने का अधिकार हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। वोट देने का अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। हमें अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना है। यदि आपकी आयु 18 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है और अभी तक आपका मतदाता सूची में नाम नहीं दर्ज किया गया है, तो आप ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या अपने नजदीकी BLO से संपर्क करें, मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। आओ हम मिलकर शपथ लें कि आने वाले लोकसभा सामान्य निर्वाचन में अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। राज्य की वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष 31 जनवरी को राधा रतूड़ी ने मुख्य सचिव का पदभार संभाला था और 31 मार्च को वह सेवानिवृत्त होने वाली थी। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के क्रम में राधा रतूड़ी इस साल 30 सितंबर तक प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार संभालेंगी। राधा रतूड़ी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव हैं। देहरादून स्थित राजभवन में बड़ी संख्या में लोग प्रदेश की संस्कृति का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं। वसंतोत्सव के दूसरे दिन आज लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। खराब मौसम के बावजूद वसंतोत्सव के प्रति लोगों में खासा उत्साह दिखा। लोगों ने पुष्प प्रदर्शनी के अवलोकन करने के साथ ही विभिन्न स्टॉलों में लगे उत्पादों की जमकर खरीदारी की। इस बीच राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में लगी आर्ट गैलरी और फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस 3 दिवसीय आर्ट गैलरी और फोटो प्रदर्शनी में चित्रकारों ने ग्रामीण और शहरी परिवेश, लोक परंपराओं, आध्यात्मिकता सहित उत्तराखंड की जीवंत संस्कृति का समृद्ध चित्रण करते हुए अपनी प्रतिभा का शानदार चित्रण किया है। राज्यपाल ने वसंतोत्सव में लगी औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े गैर सरकारी संस्थाओं व स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भ्रमण भी किया और उनके संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने इन स्टॉलों में खरीदारी और विक्रेताओं का उत्साह भी बढ़ाया। चमोली में व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी स्वीप अभियान के तहत प्रवासी मतदाता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वीप अभियान के तहत कार्मिकों ने जिले में नारायण बगड़, जोशीमठ, दशोली, कर्णप्रयाग, थराली, देवाल क्षेत्रों के गांवों और शहरों में प्रवासी मतदाताओं से बातचीत की। इस दौरान कार्मिकों ने प्रवासी मतदाताओं को 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही कार्मिकों की ओर से दूरभाष के माध्यम से भी प्रवासी मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक भी किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम का उद्घाटन किया। कहा, इस पहल से शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र आधुनिक और मजबूत होंगे। प्रदेश में बारिश व बर्फबारी से ठंड में इजाफा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना जताई। आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल व निष्पक्ष संपन्न कराने को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए और सरकार ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के कार्यकाल को 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।